नमस्कार मित्रों। आज हमारा पूरा भारतवर्ष और भारतीय मूल के जो भी लोग विदेशों में रह रहे हैं और समस्त भारतीय दूतावास बंधु जो सब लोग आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव बहुत ही हर्षोल्लास और उमंग के साथ मना रहे हैं। मैं भी आदरणीय श्री मोदी जी को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामना व बधाई ज्ञापित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और यशस्वी रहें। मेरे भी जिस तरीके से समस्त भारतवासी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव देश के सभी लोग बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, ये बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है। मेरे भी मन में इच्छा जागृत हुई कि फेसबुक पेज पर लाइव आकर के आदरणीय मोदी जी को शुभकामना व्यक्त करना चाहिए और उनके बारे में दो शब्द बोलना चाहिए। देश के 125 करोड़ देशवासी जिस तरीके से मोदी जी को हर कार्य में अपना अहम योगदान प्रदान करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी को प्रोत्साहन देते रहते हैं। मैं भी आदरणीय मोदी जी को शुभकामना व्यक्त करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत अभी विदेशों में जाना जाता था, लेकिन भारत के गौरव, भारत की मजबूती, भारत की अखंडता और संप्रभुता कहीं ना कहीं आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में जो ऊंचे स्तर पर पहुंची है विश्व लेवल पर, उन्होंने भारत के गौरव को काफ़ी ऊंचाई प्रदान किया है। अगर हम जिस तरीके से उन्होंने देश के जो भी कार्य थे, जो देश की आज़ादी के बाद में अब तक सभी सरकारें सिर्फ जनता को लालच देती रहती थीं, लालसा देती रहती थीं कि हमारी सरकार आएगी तो देश में जो कार्य बचे हुए हैं उनको हम करेंगे, लेकिन सभी सरकारें सिर्फ जनता से वादे करती थीं और हाथ नहीं लगाना चाहती थीं, सिर्फ सत्ता में बना रहने के लिए। लेकिन आदरणीय मोदी जी ने देश के जितने भी कार्य पेंडिंग पड़े हुए थे जो कि राष्ट्रहित में नहीं थे, उदाहरण के लिए सभी बातों को तो बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जो कश्मीर मुद्दा था वहाँ 370 और धाराएं जो लगी हुई थीं, कश्मीर के लोग अब कश्मीर को एक अलग राष्ट्र समझते थे और जब कोई भारतीय वहाँ जाता था तो उन लोगों का प्रश्न होता था भारतीयों से कि आप भारत से हैं, मतलब वो अपने आप को भारत से अलग समझते थे और वो अपने आप को दूसरा मुल्क समझते थे। लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो प्रबंधन व्यवस्था थी उस कार्य में वो बहुत ही सफल रही और उन्होंने भारत के इतिहास के साथ साथ भारत के भूगोल को भी बदलने का कार्य किया और इतिहास के बड़े ही स्वर्णिम और चमकीले अक्षरों में एक साहसी और यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में अपने नाम को दर्ज करवाया। साथ साथ उनके जो टीम के लोग थे उनके बहुत ही रिलायबल पर्सन थे, बहुत ही विश्वसनीय लोग थे जो कि देश हित में आदरणीय मोदी जी को सच्चे भाव से हमेशा सहयोग प्रदान करते रहे। उस कार्य से संबंधित जब आदरणीय मोदी जी ने कश्मीर में 370 ख़त्म किया था, उसके बाद आप सभी को पता होगा, लेकिन मैं दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ, उसका जिक्र करना चाहता हूँ कि जब अमेरिका दौरे पर
आदरणीय मोदी जी गए हुए थे तो वहाँ पे भारतीय मूल के लोगों ने वहाँ पर एक प्रोग्राम किया था जिसका नाम था हाउडी मोदी। हाउडी मोदी प्रोग्राम में मोदी जी के पहुँचने के बाद में जब वहाँ पर भारतीयों को आदरणीय मोदी जी ने अपनी भारत की भगवा की और भारतीय संस्कृति की आवाज़ में सबको संबोधित करना शुरू किया और वहाँ से सभी भारतीय लोगों को, जो कि लोग यहाँ बहुत इंतज़ार में लाइव देख रहे थे, सबको संबोधित करके वहाँ से भारत में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं सभी भाषाओं में भारतीयों को कहा था, सब भारतीयों से सब कुछ बताया था जितना संभव था। उसके बाद में जो भारतीय विदेश नीति पर आदरणीय मोदी जी का कार्य रहा है वो इतिहास के बड़े ही स्वर्णिम और चमकीले अक्षरों में दर्ज हो चुका है। हम चाहे कश्मीर की बात करते हों या हमारे और जो भी पड़ोसी लोग हैं, वो जो पहले हमारे देश के ऊपर बोलने का दुस्साहस किया करते थे या हमारी सीमा की तरफ बढ़ने के लिए दुस्साहस किया करते थे, आदरणीय मोदी जी ने भारतीय सैन्य व्यवस्था को इतना मजबूत और सुदृढ़ बनाया और पूरी दुनिया में इस बात का परिचय दिया कि जो लोग हमारी तरफ आंख उठा करके देखना चाहते हैं उनको मैं समझाना चाहता हूं कि भारत की तरफ आंख उठाने का दुस्साहस ना करें, और जो लोग ये ऐसा करते थे उनको आदरणीय मोदी जी ने बैक फुट पर ढकेल दिया। ये भारत की ताकत है या आदरणीय मोदी जी की ताकत है कि उन्होंने देश से संबंधित विदेशी लोगों को भारत की तरफ आंख उठाने का मौका नहीं दिया। भारत के बहुत सारे लोग आदरणीय मोदी जी की बुराई करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं राष्ट्रहित में देश के सभी लोगों को कंधा से कंधा मिला करके आदरणीय मोदी जी का प्रोत्साहन करना चाहिए, और जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें सभी लोगों को अपनी जाति मजहब सब चीज़ें भुला करके उनको सहयोग और सहभागिता प्रदान करनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने देश हित में बॉटम लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक हर क्षेत्र में एक ऐतिहासिक करने का प्रयास किया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ कि आदरणीय मोदी जी ने देश हित में टॉप लेवल से लेकर के बॉटम लेवल तक हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य करने का कार्य किया है। जैसा कि मैंने अभी पीछे भी उल्लेख किया था कि भारतीय सेना को, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, जिस तरीके से उन्होंने भारत की सैन्य व्यवस्थाओं को या सैन्य हथियारों को उपलब्ध करवाया है भारतीय सेना को और हमारे पड़ोसियों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य किया है, वो बहुत राष्ट्रहित में बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही हर क्षेत्र में उन्होंने भारत के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, अनुसंधान के क्षेत्र में हो, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। अभी हम बात करना चाहेंगे कि हमारा देश कोरोना के समय में अभी हाल फिलहाल में देश में अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने उस टाइम में भी, लोग बुराई करने वाले तो बुराई करेंगे, लेकिन पूरी तत्परता के साथ में बिना किसी राजनीति के, बिना किसी भेदभाव के, वो मानव सेवा को महत्व दे करके देश के सभी लोगों को उन्होंने तत्परता के साथ में हर तरीके से सेवा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। मैं एक ऐसी बात का जिक्र करना चाहूँगा कि लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े स्तर की बात करते हैं हमेशा, लेकिन जब डाल्टनगंज से अभी हाल फिलहाल में ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी तो मैंने मीडिया के माध्यम से जान पाया, मालूम पड़ा मेरे को कि वहाँ से जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी उस ट्रेन के लोको पायलट से आदरणीय मोदी जी ने रास्ते में 4 बार फ़ोन करके अपडेट लिया कि कहाँ पहुँचे हो, क्या स्टेटस है। ये कार्य इस बात के लिए प्रेरित करता है कि एक प्रधानमंत्री होकर के देश के लोगों के लिए इस
ऐसे कोविड के टाइम में जब लोग कोरोना की जंग लड़ रहे थे, सबको चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने में जुट गए और एक टाइम ऐसा आया कि सब कुछ ठीक हो गया, सब सामान्य चलने लगा। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि दुनिया के सभी देशों के साथ इन्होंने भी वैक्सीनेशन का कार्य भी तेज़ी से स्टार्ट किया और देश की स्थिति काफ़ी सामान्य तरीके से चल रही है। ऐसे ही हर क्षेत्र में आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी कितने चिकित्सा के विद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज या वैसे तमाम डिग्री कॉलेजों की स्थापना की है, जिससे भारत की शिक्षा व्यवस्था भी काफ़ी सुदृढ़ हो सके। नई शिक्षा नीति लेकर के आए हैं, उसमें भी उन्होंने लोगों को अच्छा मौका और अच्छा कार्य करने के लिए प्रयास किया है। आदरणीय मोदी जी ने, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, आज लोग हर तरीके से अपना अपना वक्तव्य रख रहे हैं, लेकिन देश के जो समझदार लोग हैं या जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, वो लोग पूरी बातें समझते हैं। आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए भी काफ़ी अच्छा कार्य किया है। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्रहित में जो उन्होंने कभी सत्ता में रह करके या सत्ता के लालच के लिए कार्य नहीं किया है, उन्होंने निस्वार्थ भाव से जो देश हित में था, या भारतीय जनता पार्टी आज के समय में वो कार्य कर रही है जो देश हित में हो। वो इस लालच से कार्य नहीं कर रही है कि हमको इनका वोट मिलेगा, ये हमारे पक्ष में रहेंगे। वो इस लालच से कार्य ना करके राष्ट्रहित में जो है वो कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा कि समस्त देशवासियों को, आदरणीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से निष्पक्ष कार्य, सब धर्म और मतभेद को भुला करके सभी लोगों के लिए सर्वधर्म समभाव की सोच से कार्य कर रहे हैं मोदी जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी ईमानदार सदस्य बंधु, वो सब भारतीय आदरणीय मोदी जी के टीम में सब बधाई के पात्र हैं। सबको हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही देश हित में कार्य निरंतर जारी रहे, और साथ साथ विदेश में भी हम एक तरीके से पूरी दुनिया में हम एक बड़ी ताकत बन करके उभरें और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन हो। यह कार्य आदरणीय मोदी जी के तत्वावधान में संभव हो सका है। जिस देश में आदरणीय मोदी जी का जाना होता है या जहां जाने का प्लान रहता है, प्रोग्राम रहता है, वहां के जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या जो मुख्य लोग वहां के लोकसभा के रहते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं, सिर्फ इसलिए कि आज हमारे देश में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है, जिसके कारण पूरी दुनिया में उन्होंने भारत का परचम अपनी ईमानदारी, निष्ठा और मजबूत साहस के दम पर पूरी दुनिया में पहुंचाया है, जो कि बहुत ही अद्भुत और अविस्मरणीय है। आदरणीय मोदी जी निरंतर देश हित में, देश के कार्य में लगे रहते हैं। मैं एक अलग जिक्र करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में आदरणीय मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री आदरणीय योगी जी के आने के बाद में जो एक नेपोटिज्म था या ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो बड़े नेताजी के लड़के हैं या इनके परिवार के लोग हैं, उनके सदस्य के लोग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाता था। इस समय भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की सबसे पारदर्शित और निष्पक्ष पार्टी है। जो लोग पार्टी के लिए बॉटम लेवल से कार्य कर रहे थे, उनको आगे बढ़ाने का कार्य आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के निर्देशन में किया गया है। ये एक निष्पक्ष पार्टी है जो सभी लोगों को समान महत्व दे करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही आदरणीय योगी जी, जो कि मोदी जी के निर्देशन में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनके कार्य से ये प्रेरणा मिलती है कि उत्तर प्रदेश आगे चल कर के असीमित संभावनाओं का प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा। ये मोदी जी के टीम की देन है। उनकी टीम के सभी लोग देश हित में, देश की भलाई के लिए बहुत ही निस्वार्थ भाव से
कार्य कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी के ऊपर बोलना तो बहुत बड़ी आदरणीय मोदी जी के ऊपर बोलना काफ़ी समय तक बोला जा सकता है, उन्होंने जो कार्य किया है, लेकिन हम पुनः भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और देश के कार्य में ऐसे ही देश के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए कार्य करते रहें। आदरणीय मोदी जी के संदर्भ में मैं 2 लाइनें प्रस्तुत करना चाहूँगा। जो एक कवि ने कहा था कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, तुझे कुछ और भी दूँ। ये लाइनें सीधा मोदी जी के ऊपर लागू होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।